तो दोस्तों पूरा वर्ल्ड के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के साथ साथ, हाँ दोस्तों सही सुना आपने, पूरा वर्ल्ड के साथ साथ हमारा इंडिया में प्यारा देश जो इंडिया है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। अभी भारत में एक देश एक आधार कार्ड के बाद अब बारी है एक चार्जर की। यस दोस्तों आपने सही सुना है, भारत देश ने अब तक इंडिया में इस्तेमाल होने वाली 1500 से भी ज्यादा टाइप की चार्जर जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए हटाने का फैसला ले लिया है, सिवाय दोस्तों एक चार्जर के। इनफैक्ट अभी कितने भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो एप्पल हो या सैमसंग हो, इन सभी को अपने फोन के लिए एक कॉमन और एक ही यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट बनाना होगा। पर दोस्तों सवाल ये है कि वो चार्जिंग पोर्ट होगा कौन सा। इनफैक्ट इंडिया का ऑल टाइम चार्जर है यूएसबी टाइप सी चार्जर। तो इसके बारे में जानने के लिए तो पहले आपको क्या जानना होगा कि जो इंडिया ने बड़े बड़े जो मोबाइल कंपनी है कि उनकी बड़े बड़े स्कैम को डील करने के लिए ये ऐतिहासिक डिसीजंस लिया है। तो एज वी ऑल में नो दोस्तों 2020 में तो एप्पल ने ये अनाउंस किया था कि एप्पल के साथ वो चार्जर नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इनका कहना था तो इस वजह से पैकेजिंग बॉक्स का जो साइज है, जितना साइज पैकेजिंग बॉक्स का होता है वो बढ़ जाता है, वो काफी बढ़ जाता है। तो ये जो पैकेजिंग बॉक्स का साइज बढ़ जाता है तो ये एनवायरमेंट डैमेज बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो इससे तो ये सुन के ही सैमसंग शाओमी कंपनी ने तुरंत ही जस्ट सुनते ही तुरंत ही क्या किया, को मजाक बनाते हुए ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ट्रोल ट्वीट करना शुरू कर दिया। बेसिकली एप्पल को ट्रोल करते हुए ये कहते रहे कि आप कस्टमर को कोई भी चिंता करने की किसी भी तरीके का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी उनकी फोन के साथ उनका चार्जर मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है क्या ना कि इस कंपनी को ये लगा कि एप्पल को टल करते हुए एप्पल की कस्टमर बेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे या एप्पल की कस्टमर बेस को तोड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या ना हुआ, इसका पूरा का पूरा उल्टा। ट्रोलिंग के बाद एप्पल का सेल्स आप लोग देखेंगे और भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। उल्टा इस इंसिडेंट के बाद एप्पल ने और भी नए मॉडल मार्केट में लॉन्च करने लगे एंड और भी वो भी जो भी मॉडल उन्होंने लॉन्च किया तो वो चार्जर के बिना। तो बेसिकली एप्पल ने कस्टमर बेस से बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये कम्युनिकेट कर लिया था कि एप्पल की फोन से चार्जर निकलना एक वाइज डिसीजन नहीं है कंपनी के लिए, एंड ये इन्वायरमेंट का भला ही होगा एंड इससे इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा फायदा ही होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो देखेंगे कई सारे ऐसे टेक कंपनियां हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं एंड करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसी के सॉल्यूशंस हम लोगों को बेचने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो इस बारे में एप्पल तो पूरा का पूरा जीनियस है दोस्तों। जब एप्पल ने चार्जर और एयरपोर्ट को बेचना बंद कर दिया था तो उसी साल में उसने क्या किया ना, ब्रांड न्यू ब्लूटूथ ईयरफोन्स लॉन्च कर दिया था। और एप्पल और भी फोन में भी वो चार्जिंग जो जैक है तो वो सिर्फ एक ही छोड़ा था, यानी किसी को अगर एक ही टाइम में गाना सुनना है और फोन को भी चार्ज करना है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैक कौन सा है ना, जैक एक ही है। तो जो जैक कौन सा है, एक ही छोड़ा है। तो इसी तरीके का जो स्ट्रेटेजी है एक दूसरा कंपनी ने भी लॉन्च किया था। जिस तरीके से जियो, आप लोग देखेंगे जो जियो के फोन होता था तो वो बिना जियो के सिम के कभी भी ऑपरेट ही नहीं हो सकता था, ठीक है। तो और उसमें क्या है आप लोग देखेंगे उसमें एयरटेल का या दूसरे ऑपरेटर का सिम कभी भी उसमें नहीं चलता। तो और मान लो अगर आपका जो फोन है वो डुअल सिम स्लॉट का है तो उसमें आप लोग देखेंगे मोबाइल डाटा यूज करना है तो उसमें भी आपको क्या होगा ना, डुअल जैक में ही डुअल जो सिम स्लॉट है उसमें भी आपको दोनों ही क्या करना पड़ेगा ना, जियो का ही जो सिम मिलता है उसी को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो चार्जर के केस में तो ये कंपनी क्या करते हैं, नॉक ऑन इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये नॉक ऑन इफेक्ट क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंपनी हमें ये बताती है कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई भी नया फोन खरीदता है तो उसके लिए वो आपको पुराना चार्जर ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों, तो इस्तेमाल तो करता है, तो ये तो सही है, तो वो क्या करते हैं ना, पुराना जो चार्जर है वो इस्तेमाल कर सकता है, ये तो राइट डिसीजन है। लेकिन वास्तव में आप लोग देखेंगे कंपनी जो लोग वो जो चीज बोलते हैं होता है उसका उल्टा। क्योंकि आप लोग देखेंगे पुराना जो चार्जर है ग्रेजुअली डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड उसकी परफॉर्मेंस कुछ दिन यूज करने के बाद देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, लगता है ना लो होते रहती है, ठीक है, और इंसान को ऐसा लगता है कि चार्जर की परफॉर्मेंस लो हो गया और कस्टमर भी यही सोचती है। तो इसीलिए आईफोन के साथ आप लोग देखेंगे, खासकर एप्पल आईफोन 13 के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो उसका लगभग उसका प्राइस है 65,000। और आप लोग देखेंगे उसके साथ आप लोग क्या करते हैं ना, 2000 रुपए का चार्जर भी खरीदेंगे एंड 1800 रुपए का USB टाइप C चार्जर खरीद लेने से ही बेसिकली टैक्स के साथ और भी डिलीवरी चार्ज के साथ वो लगभग आ जाता है 70,000 रुपए का, तो 70,000 का, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सोच पाओगे कि एंड्रॉयड फोन है या एप्पल का आईपॉड है या सोनी का एयरपोर्ट्स है किसी के पास, तो आप क्या करेंगे, तो आप 3 अलग अलग चार्जर खरीदोगे। तो आप सोचो ये कि ये जो न्यू पॉलिसी इंडिया में लॉन्च हुआ है, इस पॉलिसी को अपडेट होने के बाद आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा ना, आपको सिर्फ एक ही चार्जर खरीदना होगा। वो कौन सा है ना, वो है टाइप C चार्जर। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इंडिया में ये तो मॉडर्न पॉलिसी जो इंडिया ने लॉन्च किया है, तो उसको आप लोग देखेंगे कि जो पौराणिक शास्त्र जो बेस्ड है, तो पौराणिक शास्त्र के आधार पर ही इंडिया ने ये पॉलिसी को लॉन्च किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी जो हमारी बना होता है तो 5 एलिमेंट के साथ बना होता है। तो शास्त्र के हिसाब से जो वो कौन सा है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 एलिमेंट का ये जो बेस्ड है, तो इसको कहते हैं पंचतंत्र। तो ये है 5 एलिमेंट का, ठीक है। तो पृथ्वी पर लाइफ के होने के लिए ये 5 एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमारे इस कल्चरल जो वैल्यू है, तो इस कल्चरल वैल्यू से इंस्पायर होकर मोदी जी ने क्या किया ना, इंडिया की क्लाइमेट को रिसेंटली अनाउंस किया और इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए लाइफ नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ठीक है। लाइफ नाम का एक इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया। तो इसके बाद दुनिया के हर लीडर ने बढ़ चढ़ के क्या किया ना, उसका बढ़ाई किया बढ़ चढ़ के। एंड इसी मैसिव इनिशिएटिव का एक छोटा सा हिस्सा है यूनिवर्सल चार्जर पॉलिसी भी है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया में ऑपरेट होने वाली स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप तो एक ही यूनिवर्सल टाइप C चार्जर में होगा। इनफैक्ट इवेंचुअली गवर्नमेंट तो कई लो कॉस्ट फीचर फोन को जैसे नोकिया हो, माइक्रोमैक्स हो, ठीक है, माइक्रोमैक्स के लिए भी यही इसी यूनिवर्सल चार्जर को लेने का प्लान कर दिया है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, रियली यूरोपियन कंट्री में भी आप लोग देखेंगे तो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सभी ने स्मार्टफोन यूरोपियन कंट्री जो है खासकर, तो स्मार्टफोन, कैमरा, टैबलेट, लैपटॉप के लिए क्या ना, ये सब हर के लिए यूनिवर्सल टाइप C ही चार्जर को कंफर्टेबल कर दिया है। एंड इसी को यूज करने के लिए 2026 में ये मोटो रखा है, ठीक है। ये गोल फिट किया है कि 2026 में ही 6 के अंदर ही 2026 के अंदर ही तो ये यूनिवर्सल चार्जर टाइप C ये जरूरी है, ये टाइप C हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अब तक श्योर हूँ कि जो जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को जितना भी दिया है, तो इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो टाइप C चार्जर को कंपलसरी करने का और भी बहुत ज्यादा रीजन है। वो कौन सा है ना, ये है चाइनीज स्कैम। आप लोग देखेंगे वो Xiaomi हो
या अदर्स कंपनी हो, उसने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा स्कैम वगैरह करके बहुत सारा लगभग 60,000 करोड़ रुपए इंडिया से वो टैक्स को क्या करके डॉच करके वो लेके चला गया चाइना में। तो इस चाइनीज स्कैम के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि ये चाइनीज स्कैम को नॉकआउट करने के लिए इंडिया ने टाइप सी चार्जर को लॉन्च किया है। तो इन सारे बहुत सारे चाइनीज स्कैम को देखते हुए गवर्नमेंट ने कि एक इम्पॉर्टेंट मूव लिया कि चाइनीज कंपनी को समझो एक वन हैंड डिस्टेंस, चाइनीज कंपनी के साथ एक वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करने का एक फैसला लिया। इसीलिए इंडिया ने तो बोथ साइड या वन टाइम फीड चार्जर है, एक नॉन चाइनीज यूएसबी टाइप सी चार्जर। तो आप आते हैं सिर्फ यूएसबी चार्जर टाइप सी को ही चुना क्यों गया? तो इसका पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का काफी सोच विचार करके ही ये डिसीजन लिया। तो सबसे पहले क्या है ना, ये जो टाइप सी चार्जर है तो इसका पॉपुलैरिटी तो 98% एंड्रॉइड फोन टाइप सी से ही ऑपरेट होता है। तो यही रीजन है कि इस कीमत पे एप्पल चार्जर की जो कीमत से आधे दाम में ही ये टाइप सी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। ठीक है, वो पहला रीजन है। एंड दूसरा रीजन कौन सा है दोस्तों? इसका एफिशिएंसी। तो ये टाइप सी चार्जर का एफिशिएंसी, तो आप ये जानते हैं दोस्तों कि टाइप सी चार्जर में सिर्फ पावर ही नहीं सप्लाई होता, उसके साथ साथ 10 Gbps की डेटा भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, 10 Gbps की डेटा भी, हाई स्पीड डेटा भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, एंड उसके साथ और क्या है ना, आप लोग देखेंगे इसका यूएसबी वीडियो सिग्नल जो है तो 8K रेजुलेशन जो है भेजने के लिए कैपेबल है। तो यूएसबी जो टाइप यूएसबी वीडियो सिग्नल्स है तो इसको 8K रेजुलेशंस में भी टाइप सी चार्जर से भेजा जा सकता है। एंड उसका और भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, इसका स्पीड। जो नॉर्मल आईफोन एप्पल चार्जर में किसी भी डिवाइस को अगर 35 मिनट्स में सिर्फ 70% चार्ज होता है, तो टाइप सी चार्जर में उसी डिवाइस को आप लोग आधे घंटे में लगभग 50% से ज्यादा आप लोग चार्ज कर सकते हो। तो आप आते हैं, सरकार को क्या फर्क पड़ता है कि आप लोग अलग अलग चार्जर यूज करें या किसी स्लो चार्जर को यूज करें? तो दोस्तों सरकार को फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर देखिए कि चाइना और यूएस के बाद इंडिया थर्ड ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, जस्ट आप लोग सोचे कि 5 मिलियन ई वेस्ट में से सिर्फ 5 मिलियन ई वेस्ट जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसमें से हर साल 1 मिलियन के रिसाइकल किया जाता है। तो 5 साल लग जाएगा इसी ई वेस्ट को हटाने में। ठीक है, दूसरी साइड में अगर सोचे कि 5 साल में और भी 20 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होगा। तो इसी साइड को रोकने के लिए, इसी जो रिसाइकल है इसको रोकने के लिए बेस्ट तरीका है कौन सा ना, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को जड़ को ही एकदम जड़ से ही निकाल के फेंक दो। तो इसीलिए दोस्तों अलग अलग चार्जर को छोड़ के सिर्फ एक चार्जर में लाया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा दोस्तों, तो सोचिए। तो अलग अलग चार्जर में से सिर्फ एक ही चार्जर में लाया जाए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा और दूसरे साथ बहुत सारी कंपनी को स्कैम को भी रोका जा सकता है। तो दोस्तों तो टाइप सी चार्जर को लॉन्च करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का क्या मोटो है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। तो दोस्तों आप लोग ही सोचे कि आप इंडिया गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिया वो राइट है या रॉन्ग है। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे इसका साइड्स में तो ये डिसीजन बिल्कुल भी सही है। एंड इसके साथ आप लोग देखेंगे एनवायरनमेंट को भी फायदा है एंड हम लोग जो कस्टमर्स है या इंडियन जो नागरिक है उनको लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, जो इंडिया आज सोचता है वो दुनिया 10 साल बाद सोचती है दोस्तों। तो टाइप सी चार्जर का यूज का जो फायदा है तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। तो ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरा ये जो चैनल है टेक नॉलेज इंडिट, तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों उसके साथ ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो
ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ये वीडियो में एक धमाकेदार लाइक ठोक दीजिएगा दोस्तों। तो आज यहीं तक दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय।